हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था, मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ और 24,000 के ऊपर है। बहुत लोगों को लगता है कि 24,000 के ऊपर है तो यहाँ से गैप अप हो सकता है। 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी है तो ये भी थोड़ा यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन एक बात और बता दूं कि इससे पहले मैं आपको एक मंथ से बता रहा हूँ कि अभी गैप अप गैप डाउन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके वजह से हम यहाँ पे अभी जो है ऑप्शन नहीं कर रहे हैं। या तो आप फ्यूचर कर सकते हो या तो शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है तो आपको डीके मिल जाएगा। फ्यूचर कर रहे हो तो आप सेफ रहोगे, वहां पे ज्यादा आपको पॉइंट पॉइंट की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसमें डीके वाला पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमें देखना है कि क्या यहाँ से गैप अप हो सकता है, क्या यहाँ से गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं, कल आपको बताया भी था कि ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि 23,800 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसको तोड़ता है तभी यहाँ से एक अच्छा खासा गैप डाउन हो सकता है, नहीं तो यहाँ से एक सपोर्ट है, ठीक है। 900 और 850 ये सपोर्ट है। यहाँ से जब भी आएगा यहाँ से सपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो ये दो लेवल यहाँ से है, 23,800 और 23,900 का, ये दो सपोर्ट है, बड़ा सपोर्ट है। तो जब तक इसको नहीं तोड़ता, ठीक है, इसको तो तोड़ सकता है, आसानी से टूट जाएगा, लेकिन ये आसानी से नहीं टूटेगा। अगर इसको तोड़ दिया फिर यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग होने वाली है, जैसे यहाँ पे आपका हुआ भी था अच्छा खासा सेलिंग 23,800 पे, तो वही यहाँ पे सेलिंग मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो कल मैंने क्या बताया था, कल ये बताया था कि आपको जब भी ये कैंडल आई है, ठीक है, इसके नीचे आई है तो यहाँ से एक आपको गैप डाउन मिला है, ठीक है। या तो फ्लैट हुआ है तो गैप डाउन हुआ। मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ है, लेकिन वहां से वो ग्रीन रेड कैंडल में क्लोज हुई है। आज की कैंडल ग्रीन में है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें क्या करना है, ठीक है। अगर ये दोबारा ये रिटेस्ट होकर आती है, ठीक है, अगर ये रिटेस्ट होकर दोबारा आती है और ये 800 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है, 23,800 पहले मैं बता दी हूँ, 800 के नीचे क्लोज करती है, यहाँ पे साफ सेलिंग आने वाला है। कम से कम ये 23,500 यानी मोटा मोटा 300 पॉइंट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो अब भी फिलहाल यहाँ पे हमें क्या करना है, जब तक इसके नीचे, जब तक ये लेवल 24,000 और 24,500 के बीच में है, ज्यादा हमें यहाँ पे गैप अप गैप डाउन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के बाहर अगर निकलता है तो फिर यहाँ से हमें अच्छा गैप अप और अच्छा गैप डाउन मिल सकता है। इसके ऊपर 500, 24,500 के ऊपर निकलता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक अच्छा गैप अप मिल सकता है। अगर 23,800 के नीचे निकलता है तो फिर यहाँ से एक अच्छा गैप डाउन मिल सकता है। ये दोनों लेवल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हैविंग सेलिंग चलने वाली है, यही दोनों है। तो अभी हमें नहीं लगता कि यहाँ पे अभी गैप अप गैप डाउन में पैसे लगाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा गैप अप गैप डाउन होता तो फिर हम वहाँ पे देखते हैं। अभी मार्केट में वॉलेटिलिटी भी नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे गैप अप गैप डाउन फ्लैट ओपन हो रहा है, तो हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग में क्या होगा आपका, ठीक है, डीके होगा। अगर मार्केट फ्लैट भी हुआ तो आपका डीके हो जाएगा, डीके में आपका पैसा लॉस दिखाएगा, तो आपका क्या होगा, आपका जो भी होगा, ठीक है, माइंड साइकोलॉजी खराब हो जाता है, ठीक है। और वही आपका लॉस पूरे दिन आप सोचते हो कि ये कवर हो जाए। अगर आपको समझ लो, एक एग्जांपल, छोटा एग्जांपल लेता हूँ, 1,000 आपका बीटीएसटी में लॉस हो गया, तो पूरे दिन यही कोशिश करोगे कि 1,000 ये मेरा लॉस हो जाए, और 1,000 से कैसे 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा ये 10,000 कब मेरा लॉस हुआ, ठीक है। तो इसको बचाने की वजह से, ठीक है, अगर यही ना लॉस हो तो ये मेरा लॉस ही नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बीटीएसटी से अभी बचो, ठीक है, बीटीएसटी से बचो। आपको मैं टेलीग्राम अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम में अपडेट भी करता हूँ। जैसे मैंने आपको पी का दिया था, पी नहीं मिला, ठीक है, अगर नहीं मिला, और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको छोटा छोटा ट्रेड आपको टेलीग्राम में देता रहूंगा, ठीक है। कम से कम एक एक तो आपको ट्रेड मिल जाएगा, आपका टेलीग्राम में अपडेट हो तो, ठीक है, हो तो वहाँ पे एक ट्रेड। और बीटीएसटी भी जैसे मैंने आपको बोला है, बीटीएसटी जैसे मैंने आपको बोला कि बीटीएसटी भी मिलेगा, लेकिन अभी बीटीएसटी नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है, इसलिए आपके पास बीटीएसटी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो बीटीएसटी भी जाएगा, अगर अच्छा कॉन्फिडेंस रहा तो आपके पास बीटीएसटी रहेगा। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेवल, और ये इंपॉर्टेंट लेवल है जैसे मैंने आपको बताया। अब आते हैं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, ठीक है। और बैंक निफ्टी में जैसे ये कैंडल आई थी, ठीक है, जैसे ये कैंडल आई थी यहाँ पे क्लोज किया था, तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट गैप डाउन होना चाहिए था। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, अगर मार्केट वहीं आसपास है, ज्यादा पॉइंट 148 पॉइंट ऊपर है, ठीक है, तो बैंक निफ्टी के लिए 148 पॉइंट कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अगर ये इस कैंडल के नीचे दोबारा आता है, 700 के
नीचे, 750 के नीचे, ठीक है। आज का लेवल भी यही दिया था, 51,750 के नीचे आता है तो एक बड़ा टारगेट मिल सकता है। और आपका स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का था, टेलीग्राम में अगर हो तो आपको पता होगा, ठीक है। यही दिया था 750 का और यहीं से रिवर्स हुआ है, यहीं से रिवर्स हुआ है। जो हमने ट्रेड दिया था वो मिला नहीं है, ठीक है। एंट्री हम लोगों को नहीं मिला, कोई बात नहीं। अगर इसके बाद मिलता है तो फिर यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे। देखो यहाँ पे बहुत सारे कैंडल बने हैं, ठीक है। कैंडल पे भी बहुत सारे हमें देखते हैं कि सपोर्ट, यहाँ पे देखो ये डोजी बन रहा है, यहाँ भी डोजी बन रहा है। तो ऐसा बहुत लोगों को लग रहा है कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है डोजी से। और बहुत लोग देखो, एक स्टूडेंट है मेरा, कहीं भी बीच में मार्केट में साइडवेज भी है, एक डोजी बन जाता है, सर हैमर बना है। ये आपको नहीं, ठीक है। अगर आपको सीखना है हैमर कैंडल स्टिक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैंडल स्टिक मैं विस्तार से बताया हूं, और जैसे BTST में आपको बताता हूं ये कैंडल स्टिक बहुत काम का है, तो वहां मैं आपको डिटेल से बताऊं तो वो जाकर आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं। देखो अभी फिलहाल यहाँ पे जो है फ्लैट ओपन होने के जब तक ये 52,000 के ऊपर है, या तो यहाँ पे छोटा गैप अप हो सकता है, ठीक है, या तो फ्लैट ओपन हो सकता है। अभी गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी दिख नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, इसके अलावा इंडिया विक्स चेक कर लेते हैं। तो इंडिया विक्स अभी 14 पे है, इंडिया विक्स आपका 14 पे है, कहाँ गया। उसके बाद हम आते हैं यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट चेक कर लेते हैं, और यूएस मार्केट में आपको बताया था 45,000 क्रॉस अगर करता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मिलने वाला है, यही 45,000, ठीक है। 45,000 के ऊपर निकलता है तब शॉर्ट कवरिंग यहाँ से मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर इस पैटर्न की बात किया जाए, ठीक है, ये पैटर्न भी हमें एक छोटा सा बुलिश दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, एक चीज देखना, पैटर्न समझना, ठीक है। अब यहाँ से चेक करो, ये पैटर्न यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये कहाँ से 38,000 से, ठीक है। ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर 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 ऊपर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन में है, या तो यहाँ से नीचे आ सकता है, ये कैंडल नीचे आई भी है, या तो नीचे आ सकती है, नहीं तो यहीं से ये ऊपर जा सकता है, ठीक है। नीचे आता है तो इसी सपोर्ट से फिर दोबारा यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे हमें लगता है थोड़ा पॉजिटिव ये बन सकता है, ठीक है। थोड़ा पॉजिटिव ये हो सकता है, थोड़ा पॉजिटिव ये हो सकता है, ठीक है। यानी यहाँ से 200 पॉइंट दूर है, 200 पॉइंट भी नहीं है, अभी 150 पॉइंट दूर है। अगर ये 45,000 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से अच्छा शॉर्ट कवरिंग मिलने वाला है, और वो जाएगा आपका 46,000, यानी मोटा मोटा आपका 1000 पॉइंट यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मिलने वाली है, ठीक है। मोटा मोटा आपका यहाँ पे 1000 पॉइंट शॉर्ट कवरिंग मिलने वाली है, यानी थोड़ा पॉजिटिव हमें ये दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेस्डेक चेक कर लेते हैं। नेस्डेक का फ्यूचर देखा जाए तो ये भी फ्लैट है, और ये ट्रेंड लाइन देखो, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं देगा तोड़ेगा, ये ट्रेंड लाइन देखो, जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ेगा तब तक हम इसे पॉजिटिव ही लेंगे। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ देता है तो फिर यहाँ पे हम नेगेटिव लेंगे, और यहाँ पे एक पैटर्न भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे पैटर्न क्या बन सकता है, अगर ये थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया फिर इस लेवल तक आ सकता है, 20,000 तक ये आ सकता है, तो ये यहाँ पे एक एम पैटर्न भी बन सकता है। और बता दूं प्राइस एक्शन पे बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। चार्ट पैटर्न देखा जाए तो यूएस मार्केट चार्ट पैटर्न पे 10 ट्रेड में 7 ट्रेड चल जाता है, 3 ट्रेड ही नहीं चलता है, ट्रैप होता है, 7 ट्रेड आपका यहाँ पे चल जाता है, ठीक है। तो अगर आप चार्ट पैटर्न अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा चार्ट पैटर्न का वीडियो, वो भी आप जाकर देख सकते हो। एम पैटर्न कैसे हमें पकड़ना चाहिए, और डब्ल्यू पैटर्न कैसे, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंड कैसे हमें पकड़ना चाहिए, सारे कुछ मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी फिलहाल ये सारे कंक्लूजन निकाल के देखा जा रहा है, तो अभी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा पॉजिटिव, यानी गैप अप थोड़ा सा हो सकता है। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 100-150 पॉइंट, और नहीं तो फ्लैट ओपन हो सकता है। निफ्टी की बात करो तो वो भी 50-60 पॉइंट, नहीं तो वो भी फ्लैट ओपन हो सकता है। अभी थोड़ा सा हमें नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर कोई भी न्यूज आता है तो वो हो सकता है, और हम लोगों का अगर देखा सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहेगा, मंडे को ही मार्केट ओपन होगा, तो 2 दिन में अगर कोई न्यूज़ के अकॉर्डिंग गिरता है तो फिर गिर सकता है। इवेंट पे हम नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि प्राइस एक्शन हमारा काम है। इवेंट कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और डिस्क्रिप्शन में पूरे वीडियो, जैसे आपको टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर ले, और आपको जैसे कैंडल स्टिक नहीं पता है, चार्ट पैटर्न नहीं पता है, तो जरूर वो वीडियो देखें, क्योंकि आपको पैटर्न समझना है, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। अगर आप पैटर्न समझ जाते हो, पैटर्न सीख लेते हो, तो आपको ये वीडियो देखने के लिए जरूरत ही नहीं होगी। तो आप सबसे पहले पैटर्न समझो, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं मंडे को।